कैसे लग रहे हैं स्वामी? तुम तो मुझे प्रत्येक रूप में प्रिय लगती हो पार्वती। क्या आप हमारे साथ चौसर खेलेंगे? अवश्य। प्रभु, आज आप माता से अवश्य जीतेंगे। माता आज प्रभु को अवश्य पराजित कर देंगी। अच्छा, देखते हैं। खेलिए प्रभु। देवराज, एक बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। महादेव समाज कल्याण हेतु पूर्णतः सक्रिय हैं। सूचना मिली है कि महादेव ने ऋषि गौतम को आज ही न्याय दर्शन का ज्ञान दिया है। समाज को आज न्याय दर्शन की कितनी आवश्यकता है, महादेव ने उसकी पूर्ति कर दी। देवराज, इसमें प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं आचार्य। महादेव ने इस ज्ञान हेतु एक ऋषि को योग्य समझा, किंतु किसी देवता को नहीं। कौन कहता है कि महादेव पक्षपात नहीं करते हैं? क्या ये पक्षपात नहीं है? और क्या मैं जानता नहीं हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऋषि गौतम को मेरे विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, मेरा सिंहासन दिलवाना चाहते हैं उसे। यदि ऐसा होता देवराज, तो महादेव ये सिंहासन कार्तिकेय को न दिलवा देते। यदि वो ये सिंहासन कार्तिकेय को दिला देते तो उनपे कुल पक्षपात का आरोप लग जाता, और यदि ऋषि गौतम को दिलवाएंगे तो इस संसार में कोई भी उनसे प्रश्न नहीं करेगा। और यदि इंद्र की वाणी ही न्याय है तो किसी न्याय दर्शन की आवश्यकता ही क्या है? देवराज, आप हर बात का विपरीत अर्थ क्यों निकाल लेते हैं? यदि समाज को न्याय दर्शन की आवश्यकता न होती तो महादेव ऋषि गौतम को यह ज्ञान न देते। और यदि महादेव ने ऋषि गौतम का चयन किया है तो ऋषि गौतम अवश्य इसके योग्य होंगे। माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई। स्वामी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप हमसे रुष्ट हैं, हमें ये भी ज्ञात है, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। आप हमें क्षमा करें, हमसे पुनः प्रसन्न हो जाए। स्वामी, कुछ तो कहिए। स्वामी, आप क्रोधित हो जाइए, हमसे ये कहिए कि हमने आपको दुख पहुंचाया है, किंतु आपका मौन और आपकी उदासीनता हमसे सहन नहीं होती।
मैं दुखी हूं पार्वती। और मेरे दुख का कारण ये समस्त संसार है। समस्त संसार। संसार से? किंतु क्यों स्वामी? मंथन के पश्चात तो संसार का उद्धार ही हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन आया है संसार में। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पार्वती। किंतु स्वामी, मंथन के पश्चात तो संसार में श्री की वापसी हुई है। ये कैसा श्री है पार्वती जो हमें और भी कलुषित करते जा रहा है, जिसके तेज से जीवन पथ उजागर होने जा रहा था। उसके तेज में संसार का खोखलापन प्रत्यक्ष हो रहा है। समस्त संसार ने समुद्र मंथन किया केवल श्री को प्राप्त कर। मंथन का विष पीने के पश्चात मैं तो नीलकंठ बन गया, किंतु श्री को प्राप्त करने के पश्चात ये समस्त संसार श्रीकंठ क्यों नहीं बन पाया पार्वती? क्योंकि मन मंथन अभी शेष है, मन से अभी विष नहीं निकला। और जब तक मन से विष नहीं निकलेगा, श्री का दुरुपयोग सदैव होता रहे। अमृत देवताओं को अमृत प्रदान करने ही तो नहीं था, अमृत देवताओं के अहंकार को पोषित करने ही तो नहीं था। अमृत का दायित्व था इस संसार का कल्याण, देवताओं को अमृत के गुणों से सशक्त कर इस संसार के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो निर्भीक होकर इस समाज का कल्याण कर सके। ये उद्देश्य था अमृत का, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पार्वती। किंतु स्वामी, आप प्रयास तो कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपने ऋषि गौतम को न्याय दर्शन की रचना का सुझाव भी दिया। पार्वती, केवल न्याय दर्शन की रचना कर लेने से संसार का उद्धार नहीं होगा। न्याय का पालन करना अनिवार्य। आने वाले समय में न्याय के रचयिता ऋषि गौतम स्वयं न्याय का पालन नहीं कर सकेंगे। जब तक ये समाज भय मुक्त नहीं होगा, इस समाज में न्याय का अनुसरण करना संभव ही नहीं। भय होगा तो कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। इस भयभीत समाज में न्याय का अनुसरण करना संभव ही नहीं है पार्वती। किंतु स्वामी, आपका तात्पर्य किस भय से है? हमारे पुत्र कार्तिकेय के होते हुए अब संसार पर असुरों का भय भी नहीं, श्री की प्राप्ति के पश्चात संसार में निर्धनता का भय भी नहीं, और अमृत प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को मृत्यु का भय भी नहीं। क्या तुम भय मुक्त हो पाई हो पार्वती? तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लिए, कितनी कठोर तपस्या की,
किंतु उसके पश्चात भी तुम्हारे मन में मुझे खोने का भय है। शिव को पाके भी यदि शिव को खोने का भय रहे तो वो शिव को पाना नहीं हो। कहने को तो इस समस्त संसार ने सब कुछ पा लिया है पार्वती, किंतु सत्य तो यही है कि उन्होंने भय के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। देवराज इंद्र, क्या हुआ स्वामी? देवराज इंद्र, ये क्या किया आपने? मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व को अपने छल से दूषित करके मुझे किस पाप का भागीदार बनाया आपने? स्वामी, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मुझे लगा कि जो बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता पे देवराज। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पौरुषत्वहीन एवं रूप हो जाओगे। नहीं, मुझे क्षमा कर दे ऋषिवर, मुझसे दुस्साहस हो गया। ऋषिवर, मैं स्वर्ग का राजा हूं। यदि मैं पुरुषत्वहीन एवं कुरूप हो जाऊंगा तो मुझसे मेरा सिंहासन भी छिन जाएगा। मुझे क्षमा कर दे और कृपया करके अपना श्राप वापस ले लें। मुझे श्राप से मुक्त कर दे। नहीं देवराज, जो अपराध तुमने किया है वो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। मैं जानता हूं तुम अहिल्या को पाने के लिए आतुर थे, परंतु उसके पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें उसके योग्य नहीं पाया। मुझे यह भी ज्ञात है ये घात अहिल्या के अलावा तुमने मेरे लिए भी रची थी। तुम तो क्षमा के योग्य हो ही नहीं देवराज। यदि तुमसे देवराज इंद्र की उपाधि छीन ली जाती है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा। अहिल्या, इतने वर्ष मेरे साथ रहने के बाद भी मेरे शरीर, मेरे स्पर्श से अपरिचित हो? एक पराये पुरुष की निकटता से तुम्हें उसकी वास्तविकता का बोध नहीं हुआ? क्या तुम्हारी संवेदना इतनी शिथिल हो गई हैं कि देवराज इंद्र के तेज का भी तुम्हें आभास नहीं हुआ है? यदि तुम इतनी ही पत्थर समान हो गई हो तो फिर इस मानव शरीर की आवश्यकता ही क्यों है तुम्हें? जाओ,
मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं। तुम पत्थर की बन जाओगी। स्वामी क्षमा। तो मेरा दोष क्या है स्वामी, जो आप मुझे पत्थर बनने का श्राप दे रहे हैं, अपने आप से पृथक होने का श्राप दे रहे हैं स्वामी। मैंने आज तक कभी भी अपनी पवित्रता को भंग नहीं होने दिया। तन और मन से आपके प्रति समर्पित रही मैं। अपने दाम्पत्य की मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया मैंने स्वामी। तो फिर किसी और के छल का दंड मुझे क्यों? यदि आपको लगता है कि यही उचित है और यही मेरा प्रायश्चित है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती। किंतु मेरी आपसे एक विनती है स्वामी, कि मेरे दंड की कठोरता मेरे अपराध के अनुपात अनुसार हो। ठीक है। इस श्राप का अंत तभी संभव है जब स्वयं भगवान विष्णु दशरथ पुत्र राम का अवतार लेकर यहां पधारेंगे। उनके चरण कमल का स्पर्श पाते ही तुम पुनः मानव शरीर धारण कर पाओगी। शिवर, ये कैसा अन्याय है? आपने अहिल्या को श्राप मुक्त होने का मार्ग तो बता दिया, किंतु मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? सिद्धियों के मार्ग में शुभ की ओर अग्रसर इस संसार में तुमने एक ऐसा दुष्कृत्य किया है जिससे एक अशुभ स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुम्हें इससे मुक्ति दिलाने हेतु किसी महाशुभकारी, विघ्न विनाशक, मंगलकारी को ही आना पड़ेगा। देवराज, तुम एक प्रत्यक्ष पापी हो। तुम्हारे इस नीच कर्म ने समस्त संसार को प्रताड़ित किया है। इसका हल इतना कठिन होगा कि ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे इस कुकर्म का परिणाम सभी देवी देवताओं को भुगतना पड़ेगा। जाओ देवराज, चले जाओ यहां से। न्याय अन्याय का तर्क तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता। एवं वैसे भी तुम मेरे दोषी नहीं, पुरुष एवं प्रकृति के दोषी हो। अहिल्या का अपमान करके तुमने आदि शक्ति का अपमान किया है। अब आदि शक्ति ही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगी। जाओ, चले जाओ।